हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। कल के एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था, इसलिए कल क्लासेस नहीं चल पाई थी। आज से आपकी क्लासेस फिर से लगातार चलती रहेंगी। टाइम एंड वर्क की आज हमारी पहली वीडियो है, पहली क्लासेस है। और इसके पहले हमने 4 क्लासेस आपको दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको जितने भी टाइप थे वो सारे टाइप मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क की क्लासेस को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो छात्र नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, सरकारी मैथ क्लासेस को। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लगातार बने रहें, रेगुलर क्लास लेते रहें और नोट्स सभी लोग बनाते चलें। ठीक है, तो आज की जो पहली क्लास है पार्ट 1 है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, कार्य और समय। कार्य और समय में क्या कुछ पूछा जाता है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम लास्ट में एक बार शॉर्ट रिवीजन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक सूचना और, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे, आप जितने भी छात्र हैं जिनको क्लासेस, सभी को बता रहा हूँ, जितने भी छात्र जुड़े हैं क्लासेस उन्हें अच्छे लगे तो कम से कम आप 10 लोगों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, जैसे आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो हम भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि टीचर स्टूडेंट में यही होता है, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को आगे की तरफ ले जाना। ठीक है, जैसे मैं आपको सोचता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप बहुत आगे तक जाएं, वैसे आपको भी सोचना चाहिए कि हमें अपने टीचर को आगे बढ़ाना है, चाहे जैसे। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देखेगा। ठीक है, तो सभी लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहो तो लगभग 10 से 15 मिनट भी अगर आप हमारे लिए टाइम निकाल लो कि हाँ सर के चैनल को प्रमोट करना है, सर को आगे बढ़ाना है, सर का चैनल को प्रमोट करना है, जैसे सर हमारे लिए मेहनत करते हैं वैसे हमें भी सर के लिए कम से कम, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट हमें देना है। तो 10 से 15 मिनट भी अगर आप देते हो मेरे लिए तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहोगे तो हमें भी रिजल्ट दिखता रहेगा कि हाँ हमें और आपके लिए मेहनत करना चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, तो सभी लोग छात्र से, सभी लोग एक बार सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन से बताऊंगा। मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। अब हमारी जो गलतियां होंगी वो मिटेगी नहीं, वो बिल्कुल लिखी रहेगी। यानी कि आप अभी जो है लगातार, जो छात्र मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार जो मेहनत करते रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो गलतियों पे दोहराते रहेंगे, यानी कि वो सोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, पढ़ते नहीं रहेंगे, तो उनका भी जो ये गलती है वो नोट डाउन हो जाएगी, वो कभी मिटेगी नहीं पूरे जीवन के लिए। ठीक है, तो सभी छात्र लगातार मेहनत करें, एक दूसरे छात्रों का सपोर्ट करें। जो नहीं पढ़ रहा है उनको आप थोड़ा सा बताइए, उनकी जिम्मेदारियों को बताइए, और जो पढ़ रहा है वो थोड़ा सा और अपने आप को अच्छा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपसे बोला गया टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में अगर आपसे जो क्वेश्चन बनता है व्यक्तियों को लेकर बनता है। जैसे अगर बोल दिया गया कि ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को करता है 20 दिनों में करता है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जैसे ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि टोटल वर्क निकालना पड़ता है, यानी कि टोटल कार्य कितना है। जैसे जो व्यक्ति, क्या नाम है, ए जो है 15 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिनों में कर रहा है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल काम कितना है। तो टोटल काम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का जो काम है उससे हम एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 15 का और 30 का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे 30 इकन्नम 30 हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा।
हमें टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 दिन में क्या नाम है, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को आप लगाइए और कमेंट करके सभी लोग बताइए। सभी छात्र कमेंट जरूर किया करें। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कमेंट ही नहीं करते हैं, वो देखते रहते हैं, क्वेश्चन को देखते रहते हैं, लगाते रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो लेट कर ही देखते हैं। मैथ है भाई, आप लोग को बैठकर कॉपी पे लेकर टेबल पर बैठकर बिल्कुल लगाना है आपको। ठीक है, टेबल चेयर पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं बैठकर, तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप सोचे बिस्तर से लेट कर देखने से, ये मैथ है, बिस्तर से देखा नहीं जाता, बिस्तर से देखने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर लेट कर देखोगे तो ये सिर्फ आपको, ये आप इसको देखोगे और ये आपको देखेगा बस। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, इसका क्या हो जाएगा। ए किसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में, ये लिख दो। अब आपसे बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेना पड़ेगा, यानी कि 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम वह होता है या तो बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल। ठीक है, अगर जिसको एलसीएम ना आता हो उसके लिए मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया, बेसिक मैथ की क्लासेस बनाया है, उसमें आप देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में एलसीएम एससीएम मैं आपको बताया, उसमें चार टाइप से, चार टाइप से कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को 4 टाइप से कैसे निकाल सकते हो, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखोगे, डिवाइड करोगे 6 से, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे 12 करना 12 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ दो कितना, 2 1 3 हो जाएगा। अगर आपको इसको डिवाइड कर दोगे 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी एक दिन में जब 3 काम हो रहा है, 12 काम करने के लिए कितने दिन की जरूरत होगी, 4 दिन की जरूरत होगी। यानी इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि 4 डेज। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन के सेम टू सेम इसी तरह है, तो इसको आप बताइए क्या होगा। सभी का ये सही आना चाहिए और सभी को कमेंट करके बताना है। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, सभी को कमेंट करना अनिवार्य है, इतना मान कर बताइए भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आएगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करिए भाई। ये लोग सभी लोग क्यों नहीं करते हो, गलत करो सही करो लेकिन करो तो भाई, कम से कम जो आया आपका बताइए। और सभी लोग कमेंट ये करिए, कमेंट करने के लिए क्यों मैं बोलता हूँ, इससे हमें ये पता चलेगा आपकी एक्टिविटी को कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितने छात्रों से आप आगे हैं, कितने छात्रों से पीछे हैं। इसमें 2-3 छात्र हैं जैसे नकुल जी हैं और विशाल जी वगैरह हैं, ये सब लगातार कमेंट करते हैं, चंचल जी हैं, ये सब लगातार कमेंट करते हैं। तो इनका आप देखो, बाकी और छात्र हैं जो थोड़ा लेट करते हैं, जैसे जतिन जी भी करते हैं और भी छात्र हैं जो करते हैं। तो सभी लोग अगर जो कमेंट करते रहोगे तो यानी कि सबका दिखता जाएगा एक्टिविटी का, हाँ सब कमेंट कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। ठीक है, चलिए इसका देखिए क्या होगा। ए किसी कार्य को कितना बता रहा है, 10 दिन में, ये लिख दो। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये करना पड़ता है कि टोटल वर्क निकालना पड़ता है। 10-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 30 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5, यानी ए का एक दिन काम कितना है, 3। अब बी का एक दिन काम कितना है, 2। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन काम कितना है, 5। तो दोनों मिलकर काम कितना करना है, 30 काम करना है। तो 30 काम करने के लिए 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 6
30, यानी कि 6 डेज में क्या नाम है ये काम को कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसने ये बोला ए किसी कार्य को 12 दिनों में, और ए और बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए इसका टोटल वर्क क्या होगा इसके बारे में आपको देखना है। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वो होता है जो बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल, यानी कि 12 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 12 का कोई मल्टीपल, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 8 का मल्टीपल 8 त्रिक 24 होता है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो यानी कि 3 काम करते हैं, अगर ए अकेले का एक दिन काम कितना है, 2 है। यानी कि जब आपको ये पता चल गया कि 2 व्यक्ति एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो यानी कि बी अकेले का एक दिन काम कितना होगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1 काम कर रहा है। तो यानी कि हमें टोटल कार्य कितना करना है, हमें टोटल कार्य कितना करना है, 24 कार्य करना है। जब एक दिन में 1 काम कर रहा है बी, तो 24 दिन में 24 कार्य को समाप्त करेगा, यानी कि 3 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे है जैसे पहले वाला था, उसी तरह आपका दूसरा वाला है। यानी कि उसमें क्या था, पहले ए का दिया गया था, दूसरा नीचे ए प्लस बी का दिया गया, इसमें ए प्लस बी का ऊपर दे दिया गया, बी का नीचे दे दिया गया, ए अकेले का पूछा गया। यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 डेज दिया गया है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 डेज, यानी कि 15 दिन। और बी अकेले का दिया गया कितना, 20 दिन। तो ए अकेले का कितने दिन में काम को अकेला समाप्त करेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया, जो बड़ी संख्या होता है या बड़ी संख्या का वो मल्टीपल, यानी कि 15 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी है, 20। 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 दूनी 40, 15 से डिवाइड नहीं होगा, 20 तिहाई 60। अब 15 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 चौको 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, यानी कि 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी कि दोनों व्यक्ति अगर मिल रहे हैं तो 4 काम हो रहा है, एक अकेला कर रहा है तो 3 काम हो रहा है। यानी कि बी का एक दिन काम 3 है, ए और बी मिलकर दोनों का काम कितना है, 4। तो यानी कि 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि 60 काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, 60 काम करने के लिए उसे 60 दिन की आवश्यकता होगी। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 60 डेज। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल टाइप वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सभी लोग देखते चलिएगा, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती ही चली जाएंगी। और सभी लोग अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, अब इसमें क्या था, अभी तक हमने आपको बताया ए और बी के लिए बताया था, और फिर ए प्लस बी ए का बताया था। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है ए और बी और सी, यानी अब 3 व्यक्ति मिल गए हैं। अब इसमें 3 व्यक्ति मिल गए हैं, यानी कि ए बी सी वाला। इसको कैसे करते हैं, सेम टू सेम जैसे ए और बी के लिए करते थे, वैसे ही हमारा ए बी और सी ये इनके लिए करना है। जैसे ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए 6 घंटे में, बी 4 घंटे में, और सी 12 घंटे में। तो आपसे बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तो कितने घंटे में काम को समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको करना है, इसका एलसीएम लेना है, यानी कि 6,
4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता हुआ बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल। 12 जो है वो 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 एलसीएम अगर हो गया तो आप इसको डिवाइड करोगे 6 से, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड करोगे 4 तीन 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 एक करना 12। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 काम, इसका 3 काम, इसका 1 काम, दोनों को तीनों को जोड़ दोगे 3 2 5 5 1 6 काम हो रहा है। यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। अब हमें काम कितना करना है, 12 काम करना है। तो 12 काम करने के लिए आप 6 दूनी 12 यानी कि 2 घंटे में काम को समाप्त कर देगा, यानी कि 2 आवर्स। ठीक, 2 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे अगर तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे, यानी ए बी और सी, ये तीनों मिल जाते हैं तो काम को 2 घंटे में समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्या कुछ कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी तथा सी सेम टू सेम इसी टाइप का है। मैं लगभग आपको एक टाइप से दो क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि जिससे आपको खुद से भी, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन आप देखकर खुद से प्रैक्टिस करके आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। ये भी सेम टू सेम इसी तरह है, उसमें थोड़ा सा अंक छोटा था, इसका अंक थोड़ा सा बड़ा है। यानी ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन, 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको बताना है। इसका बता दीजिए क्या हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना दिया गया है 10, बी की वैल्यू कितना दिया गया है 15, सी की वैल्यू कितना दिया गया है 18। अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, जब आप इस तरीके से लिखने के बाद पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 10 15 18 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 18 जो है, 18 का मल्टीपल जो 90 है, 18 पंचे 90 जो होता है, ये आपका 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 छक्का 90 भी हो जाता है, 10 9 90 भी हो जाता है, यानी कि ये सारी संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करोगे, 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 10 10 9 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 9 6 15 15 5 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक दिन काम कितना हो रहा है 20, यहाँ पे लिख दोगे 20। हमें काम कितना करना है 90 काम करना है, तो यानी कि 90 भागे 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 90 भागे 20 कर देते हैं, 90 भागे 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, यानी कि 4.5 डेज, यानी कि 4.5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 4.5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी 4.5 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार ग्रुप में शेयर करके सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि हाँ भाई क्लासेस एक बार देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लगातार लीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो छात्र लाइक न किए एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ये आपका थोड़ा सा टाइप अलग हो गया। अब इसका बताइए कैसे हो जाएगा। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसका बताइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बताइए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन का।
चलिए देखिए 7वां नंबर बताते हैं। ए किसी काम को कितना कर रहा है, ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए इज इक्वल टू आपका दिया गया है 18। ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 18। अब बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपका दिया गया है 15। तो बी इज इक्वल टू लिख दीजिए 15। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो जब टोटल कार्य 18 और 15 के एलसीएम ले लोगे तो 18 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 18 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 15 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक। अब आपसे ये बोला गया है बी अकेला इसे कितने दिन काम करता है, 10 दिन। यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो 10 दिन अगर काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा। यानी कि 90 काम में से 60 काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना बचेगा, यानी कि 30 काम बचा हुआ है। तो अब आपसे क्या बोला गया है, ए अकेला इस कार्य को कितने और दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि 30 काम करने के लिए ए का एक दिन काम कितना है, 5 काम है। तो यानी कि 5 से अगर डिवाइड करोगे 30 में तो 5 छक 30, यानी कि 6 डेज में क्या नाम है, ए काम को कंप्लीट कर देगा। यानी इसका 7वें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि 6 डेज। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, ये देखो 8वां नंबर भी आपका अलग है। 8वां नंबर भी आपका फ्रैक्शन में दिए गए। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको बताना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो ये आपका थोड़ा सा नया टाइप है, इसलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, वो अपने आप से करिएगा। ठीक है। जब भी आपको ये फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन को दिया रहे 2/5 भाग, 3/5 भाग, 4/5 भाग, 10/5, जो भी भाग रहे, हमें इससे मतलब नहीं। जो भी आपका दिया रहेगा आप इसको करना, जैसे 2/5 जो दिया गया है ये आपका कार्य दिया गया है, इसको समय में कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा कर दिया जाए। नहीं, कार्य समय क्या होता है, दोनों अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है। तो आपको इसमें करना पड़ेगा 2/5 जैसे दिया गया, इसको क्या लिखना है, 5/2 कर देना। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, 5/2 ए इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 12 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी ए का काम पहले देख लीजिए 30 दिन में। इसी तरह बी का आप देखोगे, बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 3/4 भाग काम कितना करता है, 15 दिन में। तो बी का भी निकाल लीजिए, तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 गुणे 15, यानी कि भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 चौक 20, यानी कि बी का कितना आ गया, 20 आ गया। अगर इसने बोला कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 30-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 तीन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनको दोनों को ए का एक दिन काम कितना आ गया, 2, बी का एक दिन काम कितना आ गया, 3, दोनों मिल जाएंगे कितना काम करेंगे, 5। करना कितना काम है, 60। तो 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 12 डेज, यानी कि 12 दिन। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वां नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन देखना, 2/5 भाग, 4/8 भाग, 3/10 भाग, जब भी आपका दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, ये आपका यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होता है, यानी कि ये दोनों अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है। जैसे 2/5 है तो 5/2 हो जाता है, और 3/4 है तो 4/3 हो जाता है। ठीक है, समय निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या नाम है, उसमें ए बी था, इसमें सी था, 3 व्यक्ति हैं बस, लेकिन सेम टू सेम करना उसी तरह है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है।
आज सभी छात्र अपना टारगेट मत भूलिएगा, सभी लोग कल तक हमें करके दिखाइएगा कि कल की क्लास लेने से पहले वो पूरी खुद से दिखे कि हाँ सभी लोग क्या नाम है मेहनत किए हो। सभी लोग कम से कम आपको जो बोला गया है टारगेट को 10-10 सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। ए एक कार्य का 1/2, मैंने आपसे यही बताया था ना, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे। यानी ए इज इक्वल टू कितना, 1/2 है तो 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 5, यानी कि 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। ए की वैल्यू कितना आ गया, 10। इसी तरह बी की वैल्यू कर दो। बी का कितना दिया गया, 3/5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू कर दोगे 5/3। मल्टीप्लाई कितना है, 9 है, यानी कि 3 से डिवाइड करो, 3 3 का 9, यानी कि 15। तो बी की वैल्यू कितना आ गया, 15। इसी तरह सी की कितना दिया गया, 2/3 दिया गया ना, तो 2/3 क्या कर दोगे, 3/2 कर दोगे। तो 3/सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। यानी कि 10 15 और 12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा आंसर 10 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 10 से, 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60। 15 चौको 60, 12 पंचे 60। इनको सबको जोड़ दोगे, 6 4 10, 10 5 15, 10 5 15 हो जाएगा ना। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन काम कितना हो रहा है, 15। टोटल काम कितना करना है, 60। तो 15 से डिवाइड कर दोगे तो 15 चौको 60, यानी कि 4 डेज में क्या नाम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी लोग इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, सभी लोग नोट डाउन करते चलिए, इससे ये रहेगा कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप समझ के लगाइएगा तभी आपको आएगा। जिनको नहीं आता मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी का एक दिन काम, बी सी का एक दिन काम, सी ए का एक दिन काम, तीनों का अलग अलग, पहले दो दो व्यक्तियों को अलग अलग काम निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इनको ए प्लस बी प्लस सी से निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो इसको बताता हूँ। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 18 दिन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 दिन। बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 24 दिन। बी प्लस सी इज इक्वल टू 24 दिन, ठीक। इसके बाद सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 36 दिन। सी प्लस ए इज इक्वल टू 36 दिन। अब आपसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है। 18 24 36 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क अगर निकालोगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहला एलसीएम बताइए। इसका एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को डिवाइड करो, पहले 18 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करोगे, 24 तिरिक 72 हो जाएगा। 36 से डिवाइड करोगे, 36 दूना 72 हो जाएगा। यानी कि इसको सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। अब 9 क्या हो गया, ए बी सी का एक, इन दोनों का देख रहे हैं तो आपका अलग अलग जो काम आया था, 4 ए बी का 4 आया, बी सी का 3 आया, सी ए का 2 आया एक दिन काम। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 9 से डिवाइड करोगे तो 9 वट 72 हो जाएगा, यानी ये तो 8 आ गया। अब एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पे ए 2 बार काम कर रहे हैं ना, यानी कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। यहाँ पे बी 2 बार काम कर रहे हैं तो यानी कि 2B हो जाएगा। सी यानी कि 2C 2 बार काम कर रहे हैं, यानी कि 2C हो जाएगा। तो
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक, अब सब में 2 है, इसमें क्या करोगे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। ठीक, अब इसके बाद जो 2/1 जो दिया गया है ये आपका वर्क दिया गया है। जब आपको टाइम निकालना पड़ता है तो क्या नाम है, ये चेंज हो जाता है, यानी कि क्या लिखा जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। ठीक, 8/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16 डेज में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि 16 दिन में क्या क्या नाम है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10वें का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी तरीके से ये करना होता है। तो एक मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूँ, जब ए बी बी सी सी ए आ जाए, जब ए बी बी सी सी ए आ जाए तो आपको एक चीज़ तो पता ही है कि यानी कि ये 2a 2b 2c तो करना ही पड़ता है। अब बाद में क्या नाम है 2 कॉमन हो जाता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि जो 8 आता है जो भी डिवाइड करने के आता है उसमें आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 2 जा 16, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूं, आप इसको लगा कर बताइए इसका क्या आएगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे ये आपको बताना है। जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम इसी तरीके से इसका पिछला वाला ये वाला भी क्वेश्चन है, बताइए। सभी लोग करते चलिए, सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करते चलिए। बताइए इसका क्या हो जाएगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहले a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया 20 डेज, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते a प्लस बी इज इक्वल टू 20। इसके बाद दिया गया b प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया 15, तो यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 15। उसके बाद c प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12, तो c प्लस ए इज इक्वल टू लिख दीजिए 12। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका टोटल क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे। इसका एलसीएम निकालोगे 20 15 और 12 का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ये होगा ना। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 15 चौको 60 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ए बी का एक दिन काम कितना 3, बी सी का एक दिन काम कितना 4, सी ए का एक दिन काम कितना 5। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो कितना 4 3 7 5 12, हमें टोटल काम कितना करना है 60, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था शॉर्ट, चाहे आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर वही आएगा, चाहे आपको यहाँ पे फिर उसी तरीके से करके देखिए 2a a 2a, यहाँ पे a 2a प्लस b 2b प्लस c 2c इज इक्वल टू कितना आया था 5, तो ये 5 लिख दो, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक, अब ये 2/1 के रूप में लिखा जाता है क्योंकि ये कार्य है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू 5 दूनी 10, यानी कि 10 डेज में क्या नाम है काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि 10 डेज। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 11 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 10 दिन, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया था जो कार्य होता है वो आपका जैसे 1/2 के रूप में रहता है, अगर समय निकालते हैं तो इसका उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 2/1 हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जैसे कार्य दिया गया 1/2, तो यानी कि समय अगर बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो ये चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इंडिकेट किया कि आप इन चीज़ों को समझ के तभी करिएगा। ठीक है, चलिए ये आप देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से लगाइएगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये समझ लो कि भर भर के पूछा जाता है, इतना मान चलो। हर छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को सब जगह मिलेगा, सब जगह देखने को मिलेगा। अगर टाइम एंड वर्क तो वैसे हर, चाहे कोई भी वैकेंसी हो वो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर बार आता है और हर पेपरों में आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कितने छात्र सही करते हैं। बताइए इसको। चलिए इसको मैं बताता हूँ एक बार आपको, इसका क्लियर आंसर क्या होगा सभी लोग देखिए एक बार। जिनको आ गया है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया ए जो है किसी कार्य को, मान लीजिए एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 काम करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। ए जो है एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन ए की तुलना में, जो इसकी तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल, यानी कि अगर ये 100% कर रहा है ए जो है, तो इससे भाई अपने आप में 100% होता ही होता है, ये तो आपको पता ही है। और दूसरा वाला जो होता है अगर अधिक बोल दिया गया यानी कि 100 में ही प्लस होता है, यानी कि 60% अधिक, यानी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यानी कि इस कार्य का 160 मतलब 60% कार्य कुशल काम करता है, यानी कि अधिक कार्य कुशल, यानी कि बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 120 1/12 गुड़े 160, 60% देंगे यानी 160 हो जाएगा ना, 100% हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12, 4 चौक 16, यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी ऊपर क्या बचेगा 2, ये कितना हो जाएगा 5 3 15, ये 2/15 क्या आ गया, 2/15 ये आपका कार्य आ गया। आपको निकालना क्या है समय, यानी कि दिन निकालना है। तो समय निकालने के लिए मैंने आपसे ये बताया, तो इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2/15 को हम क्या लिख देंगे 15/2, 2 से भाग करेंगे 2 से 14, 14 1 15, 15/2, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, इनके 7 सही 1/2। तो ध्यान देना, यही आपको ध्यान देना है कि इस काम का 60% अधिक, यानी कि 60% अधिक, यानी मतलब 100% प्लस 60 कर देंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अगर कम बोला जाता तो 100 में से 60 घटा देते, यानी कि 40 हो जाते बस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 होल 1/2, यानी कि 7 से 1/2 डेज। ठीक है, दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, सेम टू सेम, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान से लगाना है।
तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, ये आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप इसको। ये सब आप स्टार बना के लिख लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, सभी लोग स्टार बना के लिख लीजिए और इसके बाद आप एग्जाम में देखेंगे तो इन सब सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आज की क्लास जो हुई है टाइम एंड वर्क की, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके पूछे जाते हैं। आप अगर देखते हैं जैसे टीचर वाले वैकेंसी में देखते हैं, तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी टेट एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। अगर सुपर टेट देखते हैं तो सुपर टेट का एग्ज़ाम मिलेगा। अगर ये एसएससी के किसी भी उसमें देते हैं एग्ज़ाम, एसएससी का कोई भी हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सब में ये पूछा जाता है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है। इसका बताइए, तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी कि अगर मिहिर का एक काम करता है तो ये दुगना काम करता है, यानी कि 2 काम करता है। ठीक है ना। तपस जो है अगर एक काम करता है तो ये कितना हो जाए, मिहिर जो है एक काम करता है तो वो दुगना काम करता है। यानी कि अगर दोनों को देखते हैं तो एक दिन में मान लीजिए कितना काम हो जाता है, 2 1 3, यानी कि 3 काम होता है, यानी कि 3 काम ये होता है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर करते हैं तो उसको कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं उसी काम को। आपसे ये बोल रहा जा रहा है कि तपस अकेला उसे करे तो कितने दिन में करेगा। तो तपस का रेशियो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और टोटल काम कितना है, टोटल कितना काम हो रहा है, 3 हो रहा है। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यानी कि एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बस इसको डिवाइड कर दो, 2 छंग 12, 6 तिरिक 18, 1/18, ये क्या आ जाएगा, कार्य हो जाएगा। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो आपका समय निकल जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। 18/1 मतलब 18 आपका 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, 18 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तपस अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी, यानी कि 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ये भी आपका है इसी तरीके है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना दिया गया है, दुगनी दिया गया। यानी अगर ए और बी जो दिया गया है, इनकी कार्य क्षमता जो दिया गया है यानी कि दुगनी, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर इसका कार्य क्षमता इतना दिया गया है तो समय कितना लगेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:2 में आ जाएगा, 1:2 में आ जाएगा ना। तो आपसे क्या बोला गया था कि अगर जो है ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, अगर ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, यानी अगर इसका क्या नाम है, ये 20 है तो इसका 10 दिन कम, यानी 10 बचेगा। अगर ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि अगर बी 20 दिन काम कर रहा है तो ए जो है 10 दिन में करेगा, यानी कि 10 दिन कम हो रहा है। तो आपसे बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये आप बता दीजिए। 10 और 20, 10 और 20 लिख लीजिए। 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करोगे 20 करना 20 हो जाएगा, यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा टोटल काम कितना है, 20 काम है। तो 20 काम को 20 बटे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे।
ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20/3 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 20/3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। कभी कभी आपका ऐसा भी दिया रहेगा 20/3 भी दिया जा सकता है, ये आपका उसमें भी दे सकता है, कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में दे सकता है, यानी कि 3 से डिवाइड करके भी लिखा जा सकता है, यानी कि 3 छक 18 हो जाएगा, 18 2 20, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है, यानी कि 3 छक 18 जो है ये हो ही जाएगा, फिर 2 पॉइंट बचेगा यानी कि 20 पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 3 छक 18 यानी कि 6.66 दिन में क्या नाम है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता ऑप्शन में दे सकता है। तो आपके ये ऑप्शन में तो ये सही, ये ऑप्शन में तो ये सही, ये ऑप्शन में तो ये सही, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको देखा जा सकता है, ठीक है। जो भी सही रहेगा उस पर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है 15वां नंबर क्वेश्चन। सभी लोग मेहनत को ख़राब मत जाने दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस बनाने में। पहले सबसे पहले तो ये कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें टाइम लेकर बताना पड़ता है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाना पड़ता है। तो 1 घंटे कंटिन्यू बोलना, आप समझ सकते हैं लगातार कोई बोलता रहे, क्योंकि ऑफलाइन में होता है तो एक बार आप थोड़ा सा चुप रह के भी काम कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में होता है लगातार आपको बोलते रहना है, लगातार कंटिन्यू बोलते रहना पड़ता है, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, जिन्हें लगता है और जिन्हें नहीं लगता है वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका बताइए, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक ही कार्य क्षमता कितना दिया गया, 20 से दुगनी है, यानी कि इसका 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 2। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन, यानी कि इसका दोनों कितना काम हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है। तो आपसे किसका पूछा जा रहा है, ए अकेले का पूछा जा रहा है, तो ए अकेले का आप निकाल दीजिए। ए का रेशियो कितना है 2 और टोटल कितना है 3, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3। कितना काम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में, यानी 1/1 काम को कितने तरह कर रहे हैं, 14 दिन में। तो यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 7 14, यानी 1 ऊपर है, 1 करना में 1, 7 3 21, ये आपका कार्य आ गया। इसका उल्टा कर दोगे तो आपका समय आ जाएगा, यानी कि 21 डेज में क्या नाम है ये काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि 21 दिन में काम को ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके रहे टॉप 15 क्वेश्चंस। आपको इसमें अगर कोई डाउट होता है तो एक बार आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आज शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाके, लाइव चैट में तो आप ऑप्शन बताते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। प्रतिक्रिया देने से क्या होता है, सिर्फ हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम उस मोटिवेशन को लेकर आगे मेहनत करते हैं। टीचर को सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, अगर वो टीचर का सपोर्ट स्टूडेंट करता है तभी जाके टीचर आपको उस तरीके से सपोर्ट करेगा। देखो बात ये है कि अगर आप अपनी एक्टिविटी को दिखाएंगे तभी टीचर को पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी में क्या कमी है क्या कमी नहीं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए वो मेहनत करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दीजिए, सभी लोग सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। अगर जो हमारे नए हैं, जो हमसे नया जुड़ना ऑफलाइन चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ करनी है। जिनको अगर कोई दिक्कत होती है तो वो इस नंबर पर कॉल और मैसेज करके वो कंफर्म कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। ऑनलाइन में यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती है, प्लस गूगल मीट ऐप पर भी क्लासेस चलती है। गूगल मीट ऐप पर जिन्हें गूगल मीट ऐप पर क्लासेस ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बैच का जो टाइम है 3 से लेकर 5 तक चल रहा है, और सी टेट यूपी टेट का और सुपर टेट का ये टारगेट बैच चल रहा है ऑनलाइन का। इसमें हमारे कई छात्रों ने एडमिशन भी ले लिया है, उनकी क्लासेस भी चल रही है। तो सभी लोग जिनको भी सी टेट यूपी टेट सुपर टेट क्लासेस लेना है वो भी जुड़ सकते हैं गूगल मीट ऐप पर। इसमें मैक्सिमम 15 स्टूडेंट को रखा जाता है, इससे ज़्यादा छात्रों को नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो बराबर जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसी तरीके से आपको ऑनलाइन भी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। और बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आने वाले हैं।
ये वेबसाइट पे मेरा वेबसाइट तैयार हो रहा है। अगर वेबसाइट जिस दिन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, वेबसाइट तैयार हो जाएगा, उसमें आपको जितनी भी क्लासेस ये हो रही हैं इनकी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्लस अलग से भी मैं आपको उसमें पीडीएफ डाल दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। आपको क्वेश्चन के लिए कहीं और से न ढूंढना रहे, आप वेबसाइट पर भी जाके आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी सभी लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।